कि किस तरीके से परिणाम आए। दो निर्दलीय चुनाव लड़े, वो भी एक कारण रहा, लेकिन कहीं न कहीं उसमें हमें गंभीरता के साथ में मनन मंथन करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास में जो मेन चुनाव थे उसमें जो चुनाव जीते हुए थे 4 जगह, झुंझुनू, देवली उनियारा और दौसा, वो तीनों एमपी बन गए। तो हमारे 1 नंबर के जो लीडर थे वो तीनों के तीनों एमपी बन गए। और उपचुनाव में चूंकि हमें सेकंड लाइन तैयार करनी थी और 15-20 साल से वहां पर कांग्रेस के वही एमएलए बन रहे थे जो हमारे एमपी बने, तो उनकी भावनाओं को भी, उनकी अभिशंसा को भी, उनकी राय को भी पार्टी संगठन ने तवज्जो दिया और उसी के मुताबिक हमने यहां से प्रस्ताव प्रदेश कांग्रेस कमेटी से भिजवाए और पार्टी आला कमान ने प्रदेश नेतृत्व पे विश्वास करके उन्होंने उनको टिकट दिया। लेकिन मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए गंभीर विषय भी है, चिंता का विषय भी है कि इन दोनों सीटों के ऊपर हम वो नहीं कर पाए जो हमें जीतनी चाहिए थी, हम नहीं जीत पाए। 11 सीटें एमपी की हम चुनाव जीते, सबने मिलकर काम किया और इस चुनाव में भी हमने सबने मिलकर के काम किया। मैं किसी की कोई कमी बत्ती यहां गिनाने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं तो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं, तो मैं स्वयं ही अपनी जिम्मेदारी लेता हूं कि हम और कैसे बेहतर कैंडिडेट दे सकते थे या और कैसे बेहतर चुनाव लड़ सकते थे। इस दिशा में अब आगे संगठन को मजबूत करके हमको किस तरीके से काम करना है वो चीजें हम लोग देखेंगे। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी बड़ी बातें करके मदन राठौड़ साहब जो कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उन्हीं का कैंडिडेट उन्हीं के ऊपर आरोप लगा रहा है कि सरकार में बैठे हुए लोगों ने एक कैबिनेट मंत्री के भाई को चुनाव हराया। उनके बयान बोल रहा हूं मैं, दूसरे के बयान नहीं बोल रहा हूं। तो ये जो लड़ाई है, ये जो बातें हैं, कितनी सत्यता है कितनी नहीं सत्यता है, हमारे कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत की और दौसा के अंदर हम चुनाव जीते हैं, जीत गए हैं। ये चाहे कितने भी रिकाउंटिंग की या असफल प्रयास कर लें, ये इसमें कामयाब नहीं होंगे, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। तो ये 2 चीजें थी। 84 में 70,000 से जीते थे, 23,000 पे आ गए। तो ये जो चुनाव होते हैं उपचुनाव, वो लगभग जो सरकार में होते हैं उनके पक्ष में जाते हैं, क्योंकि लोगों को ये लगता है ये 4 साल यही सरकार रहनी है, इन्हीं से हमें काम कराने हैं, ट्रांसफर है, विकास के काम है। क्योंकि आप देखिए पिछले समय 9 चुनाव हुए थे, उसमें से केवल एक भारतीय जनता पार्टी जीती थी, एक भारतीय जनता पार्टी जीती थी। एक समझौते के साथ में आरएलपी से गठबंधन था, तो हनुमान बेनीवाल जी के भाई जीते थे, बाकी सारे हम ही जीते थे, कोई दूसरा थोड़ी जीता था। तो निश्चित रूप से थोड़ा सा एज रहता है सरकार का, लोगों में ये रहता है कि हमें काम कराने हैं और 4 साल यही सरकार रहनी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार ज्यादा खुश नहीं हो। इस 10 महीने में 12 महीने में उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। और आप देख लीजिए, अगर कुछ किया होता तो एक मंत्री, मुख्यमंत्री सारा जोर लगाने के बावजूद भी इतना बड़ा कद्दावर नेता है, वो चुनाव नहीं हारता।